डॉक्टर साहब, वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन। थैंक यू। आज ना मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसकी शुरुआत मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से करता हूँ। मेरी जो मदर थी वो एक बर्न विक्टिम थी। उनके ये साइड जो है वो गिरे थे। ये मत पूछे कैसे कैसे हो गए थे, बट यहाँ पे वो जल गई थी। तो उस सिनारियो में वो मतलब बहुत दाग वाग हुए थे उनके उस पर। सो व्हाट वाज डन कि उन्होंने डॉक्टर्स ने लेग पे से स्पेशली थाई एरिया से स्किन ली और वो स्किन यहाँ लगाई, जो हमें पता है नाम दिया गया स्किन ग्राफ्टिंग। ठीक है, यहाँ से स्किन गई और यहाँ, क्योंकि यहाँ तो स्किन उगनी नहीं थी वापस, तो यहाँ पे स्किन लगाई। वो 2-3 अटैम्प्ट में हुआ, वो एक अलग बात है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी बॉडी के साथ में। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल से 3rd अटैम्प्ट में वो स्किन वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई बॉडी को और वो एक वहाँ पे वो हो गया। तो एक बहुत बड़ा पैच था मेरी मदर का जो थाई की स्किन लेके यहाँ लगाया गया और स्किन ग्राफ्टिंग हुआ। अब बात करता हूँ विटिलिगो की। विटिलिगो में भी दाग हो जाते हैं यहाँ वहाँ पे। तो जो बर्न विक्टिम्स के साथ होता है कि स्किन ग्राफ्टिंग लेके आप यहाँ लगा देते हैं या जिस भी बॉडी पार्ट में आपकी ज़रूरत है और दूसरी स्किन वहाँ आ जाती है, क्या यही सेम चीज़ विटिलिगो के इलाज में पॉसिबल नहीं है? होती है सर, करते भी हैं लोग। सर्जरी एक एलोपैथी या मॉडर्न साइंस का एक बहुत अहम आई वुड से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। अच्छा है जी, करते हैं, बट उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। ओके ठीक है, सबसे पहला तो अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, सर्जरी कंसिडर करी जाती है उन्हीं लोगों के लिए जहाँ पर पैचेस स्टेबल है। स्टेबल मतलब रुके हुए हैं, अच्छा बढ़ नहीं रहे हैं, लाइक लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स से बढ़ नहीं रहे हैं। अब जिनके बढ़ रहे होते हैं उनको स्टीरॉयड्स, जो कि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि नुकसान होता है जिनका, वो देकर उनको स्टेबल किया जाता है एंड देन उनकी सर्जरी के लिए उनको मतलब उनको एलिजिबल समझते हैं कि ओके हो सकती है सर्जरी, राइट। अब सर्जरी एक ऑप्शन है। आपने मुझसे पूछा क्या एक ऑप्शन है? हाँ जी है। अच्छा क्या मेरे पास ये एक ऑप्शन है? नहीं। वाई? बिकॉज मैं पेशेंट को होलिस्टिकली ठीक कर रही हूँ, मेडिसिन से और धूप से। ठीक है, अच्छा तो मेरे से कई बार लोग बोलते हैं मैम आप करते हो सर्जरी? नो, हम नहीं करते हैं ये वाली सर्जरी। क्या आप सजेस्ट करते हो ये सर्जरी? मैंने अगर लाखों पेशेंट देखे हैं तो आज तक शायद मैंने गिन के 10 लोगों को सजेस्ट की होगी। अच्छा जी, मतलब अगर मुझसे सजेशन लिया होगा कि मैंने उनको ओके कहा होगा कि हाँ चलो ठीक है आप करवा लो सर्जरी। तो 10 लोगों को किया आपने जी। सजेस्ट, बाकियों को क्यों नहीं किया? क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम बाकी एक तो या तो ठीक ही हो रहे होते हैं, अच्छा, वन। हाँ सेकंड, कॉस्टली होती है सर्जरी, कॉस्टली है। सर्जरी 2 तरह से होती है। एक होता है जैसे आपने बताया स्किन को ट्रांसप्लांट करते हैं, एक होता है सेल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो क्या होता है जैसे आपने भी बताया 3rd गो में वो वहाँ पर एक्सेप्ट हुआ। हाँ तो बर्न के केस में ऐसा है कि पैच जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा होता, ठीक है, बॉडी उसको जस्ट रिजेक्ट कर रही है स्किन ग्राफ्ट को। बट जब विटिलिगो के केस में आप सर्जरी कराते हैं, आप वहाँ पर वो अगर स्किन ग्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होता तो साथ में साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि दाग बढ़ने लगता है। अच्छा ठीक है, ओके तो पहले तो इतनी मेहनत लगा के स्टेबल हुआ पैच, करेक्ट फिर जाकर आप उसको सर्जरी की वजह से बढ़वा दिया, दाग बढ़ गए। अच्छा, अगर सेल्स की बात करें तो सेल ट्रांसप्लांट की, अगर वहाँ पे सेल ट्रांसप्लांट करा भी जाए, बट बॉडी में अगर एक ऐसा प्रोसीजर जो हम सोचते हैं कि दाग बनने का या जो हेल्दी सेल हैं जो रंग बनाते हैं, मेलानोसाइट्स जो होते हैं, उनको मारने का प्रोसेस ऑलरेडी चल ही रहा है अंदर से अंदर, Correct, जो भी रीज़न correct. है कि जिस वजह से सफ़ेद दाग आ रहा है, आ रहा आपने है। उसे तो ठीक नहीं किया। ठीक वहाँ पर आपने ऊपर से, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि एक लीकेज है कहीं दीवार में, आपने उसको तो ठीक नहीं किया बट आप ऊपर से प्लास्टर करते जा रहे हो, तो करेक्ट, थोड़ी देर तो वो प्लास्टर रहेगा, बट वो अंदर से लीकेज या सीपेज जहाँ से है वो आपने अगर चल ही उसे रहा ठीक है। नहीं किया वो वापस आ जाएगा। करेक्ट इट्स एज सिंपल एज दैट। करेक्ट तो दोनों ही केस में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सर्जरी ना करवाएं, आई वुड से कि आप डिस्कस करें उसके प्रोज एंड कॉन्स की, क्या उसका फ़ायदा है क्या नुकसान है। यूजुअली सर्जरी के लिए वो लोग परेशान होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती, या जिनको लगता है कि चलो ज़्यादा पैसा लगाकर एक ही बारी में मुसीबत को ख़त्म करें। ये दोनों ही केसेस में शादी ना हो रही हो और अगर आपको लगता है कि आपको एक ही बारी में इसको ठीक करना है,
ये दोनों ही केसेस में आपकी सिचुएशन से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता, समझ गए आपके दागों के अकॉर्डिंग समझ डिसाइड होगा। और आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करती हैं इसलिए आप सर्जरी करती नहीं है, आप बिना सर्जरी के ही ठीक करती हैं, जी। करेक्ट ना? फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब, अगर किसी को सफ़ेद दाग को लेके कोई भी उनके मन में शंका हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? कॉल कर सकते हैं 8010103434। जी। एक तो माध्यम ये हो गया फास्ट, है ना? दूसरा माध्यम? दूसरा माध्यम हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ से फिर एक्चुअली इस नंबर से ही आगे सारी ऑप्शंस खुलती हैं। भले आपने हमें स्टेट विजिट में विजिट करना है, क्लिनिक दिल्ली पे विजिट करना है, या फिर आपको मुझसे वीडियो कॉल से कनेक्ट करना है, नंबर यही है, वहाँ आप रजिस्टर हो जाते हैं। फ़ोन नहीं भी उठता तो वापस कॉल बैक आएगा। तो नंबर यही है 8010103434। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन का आज बहुत ही मतलब ईमानदारी से आपने जवाब दिया है। ये आपने बिल्कुल नहीं कहा कि मत कराओ, यूजुअली कोई अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो कहता मत कराइए, लेकिन आपने कहा पॉसिबल है, ज़रूरत नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। जी। ये आप कह रही हैं, है ना? बट इट इज़ एन ऑप्शन नॉट फॉर एवरीबडी एंड यू डोंट हैव टू ऑप्ट फॉर इट जब आपके पास दूसरे सिंपल ईजियर ऑप्शन आपके पास पड़े। जी। फैंटास्टिक, आपने मुझे अपना वक्त दिया, इस क्वेश्चन का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।